अस्सलाम वालेकुम जी। कल से 5वां T20 स्टार्ट होगा। सीरीज़ हम जो है वो हार चुके हैं और सलमान अली आगा जो है इन्होंने मैच से पहले मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने बात की थी कि सेकंड बैटिंग में जब हम बैटिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। तो भाई वो अपनी कंडीशंस में खेलते हैं, उनका बॉल स्विंग सीम तो होना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी तरफ देखने के बजाय आप अपने फास्ट बॉलर्स को तो देखो, उनका बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा, उनका बॉल जगह पे क्यों नहीं गिर रहा। शाहीन का बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा, जगह पे क्यों नहीं गिर रहा। शाहीन का पेस कम हो गया लेकिन लाइन और लेंथ उसकी वही है, आगे किए जाता है, आगे किए जाता है। तो उसको भी समझाने की ज़रूरत है। अज़हर महमूद जो बॉलिंग कोच बने हुए हैं, पता नहीं काफ़ी टाइम से टीम में, ये पहले भी टीम के साथ थे, उस टाइम भी पाकिस्तान की बॉलिंग बर्बाद हो गई थी, ना लाइन लेंथ होती थी ना कुछ थी। इस दफ़ा भी वो टीम के साथ है, यही सब कुछ जो हो रहा है। फिर भी यही लोग जो हैं वो पाकिस्तान टीम के अंदर कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम मतलब ये बात कर रहे हैं, भाई आपने टॉस जीत के गलत जो है वो बॉलिंग की। आपने सोचा कि लास्ट मैच जो ऑकलैंड में था, हमने वहाँ पे 204 5 रन हमने कर लिए तो बस हम ये भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ओपन ग्राउंड था, खुला था, हवा चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। आपने गलत फैसला किया, आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते, 170-80 रन होते, मुश्किल हो सकती थी अगर हमारे बॉलर्स का बॉल स्विंग सीम होता। रात का टाइम था, अंडर लाइट्स गेंद फिर भी कहीं ना कहीं स्विंग होता है, वो खेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हमने गलतियाँ की हैं। अच्छा, ये तो बात मैंने सलमान आगा की। उसके बाद जो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बड़ी तपती है मेरी, बड़ा ख़ार आती है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। क्योंकि आपको पता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट में प्रॉब्लम ये है, वो इंग्लैंड ने आके जब ठोकना शुरू किया हमें पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस, बेस बॉल क्रिकेट खेलो जी, बेस बॉल क्रिकेट खेलो, हमारे लोग ट्रक की बत्ती की तरह उसके पीछे लग गए। अच्छा, अब दुनिया में क्रिकेट शुरू हो गई है जी, क्या जो मैंने 3 वर्ड बोले, इंटेंट, स्ट्राइक रेट और क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न डे क्रिकेट। इन 3 चीज़ों से इतना खार खाता हूँ मैं, क्योंकि हमारे लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे लग गए। भाई मुझे एक बात बता दें कि ये जो मैं 3 चीज़ें बोल रहा हूँ, इंटेंट हो गया, स्ट्राइक रेट हो गया, मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई, ये उस वक्त कहाँ जाती है जब बॉल ब्रेक हो रहा होता है, जब ऐसी पिच बनती है जहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है, लो रह रहा होता है, ठीक है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा होता, स्लो आ रहा होता है। वो कहाँ जाता है इंटेंट उस टाइम, कहाँ जाता है बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, कहाँ जाती है मॉडर्न डे क्रिकेट। यही आपको मिसाल देता हूँ, अभी यही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे थे, 350 रन बन रहे थे। यही प्लेयर जब इंडिया से खेल रहे थे जाके दुबई में, वहाँ पे क्या हो गया इन प्लेयरों को, वहाँ पे किस किस्म की क्रिकेट हो रही थी, ये मुझे बता दें। क्या वहाँ पे जाके इंटेंट या स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ चले, मैं मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, चले जी, जो पाकिस्तान से निकल के टीमें दुबई में जाके इंडिया से खेल रही थी, मैं हम यही बात कर रहे थे ना, पिचेस का मसला होगा, माहौल का मसला होगा, प्रैक्टिस वहाँ हुई ही नहीं है। तो जो टीम वहाँ इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, वो कितनी आसानी से मैचेस जीत रही थी आपके सामने। कोई मैच वो 46 ओवर में कर रही है, कोई वो 49 ओवर में रन्स बना रहे हैं, कोई 47 ओवर में वो रन बना रहे हैं। इंडिया भी ऐसी कर रहा था। हालांकि इंडिया के बारे में हम कहते हैं ना कि जी बड़ा इंटेंट है, बड़ा स्ट्राइक रेट, तो बड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ हो गया मॉडर्न डे क्रिकेट, उनके लिए भी कहाँ हुआ। क्या उन्होंने 35-35 40-40 ओवर में मैच ख़त्म किए? नहीं किए। वो भी फंस के खेलते रहे। क्यों? क्योंकि पिच ऐसी थी। हमेशा मेरी बात याद रखना, ये थकी हुई सोच है। पिच आपको बता देती है, ये पिच से पता चल जाता है कि आपका इंटेंट, स्ट्राइक रेट, मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली जाएगी या नहीं खेली जाएगी। जब ओपनर्स जाके खेलते हैं ना, 1 ओवर खेलते हैं, ये 2-4 बोले या 2 ओवर, जो जितना भी वो समझने की कोशिश करता है, वो खेलता है, उसको पता लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसको उस कंडीशन को यूज़ करने लग जाता है। लेकिन ये है कि टैलेंट होना ज़रूरी, ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है तो जैसी तैसी विकेट वो मार देगा। नहीं, अगर आप में टैलेंट है, आप पिच को समझ गए हैं, तो अगर पिच प्योर बैटिंग विकेट है, जहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए भी कुछ नहीं है, स्पिनर्स के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है, वहाँ तो सारे खुला डुल्ला मारेंगे, क्योंकि बल्ले पे बॉल बहुत अच्छे आ रहा है। तो पिच से सब पता चल जाता है, हमने स्लो खेलना है या तेज़ खेलना है।
तो इस चीज़ के पीछे हम लग के हमने अपनी क्रिकेट बर्बाद कर देनी है। आप देख लेना, हमने अपनी क्रिकेट बर्बाद कर देनी है। अब यही पाकिस्तान की टीम ने जो तीसरा T20 है, 205 रन चेस किए ना, बल्ले पे बॉल आ रहा था, स्विंग नहीं हो रहा था, सीम नहीं हो रहा था, ग्राउंड छोटा था। यही सारे बैट्समैन जब आखिरी T20 चौथा खेले, क्या हुआ? बॉल स्विंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बल्ला किधर, मुंह किधर, बल्ले पे गेंद ही नहीं आ रही। तो क्या हुआ? क्यों? क्या अगर यही इन्हीं प्लेयरों ने 205 रन चेस किए थे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खेलना तो आता था ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने ये बात बोली है कि अगर आपने इंटेंट ये सब कुछ करना है, उसके बाद टैलेंट भी होना। अब ये नहीं है कि हसन नवाज में बहुत बड़ा टैलेंट है जी, मैं टैलेंट की बात ही नहीं कर रहा, बड़ा टाइम लगेगा उनको। लेकिन बात ये है कि ये वही प्लेयर थे ना जिन्होंने पिछले 205 रन चेस किए। तो हम जो है अपने लोगों को, अपने लड़कों को गलत तरफ लेके जा रहे हैं, गलत चीज़ें सोच में उनके डाल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको इतना ख़राब किया जा रहा है, इतना कुछ बोला जा रहा है। वो जो सेंसिबल खेलने वाली विकेट भी होगी, जहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा है, जहाँ स्विंग भी हो रहा होगा, वो वहाँ भी बल्ले चलाएंगे। वो जी हमें बोला क्या जी, इंटेंट होगा, इंटेंट। अभी आपके सामने जो IPL हो रही है, इसमें भी देख लें, इसमें भी देख लें। कुछ मैचेस में आपको नज़र आएगा 280 रन बन रहे हैं, कुछ मैचेस में आपको नज़र आएगा कि 150 रन बड़ी मुश्किल से बन रहा है। ये सिर्फ पिच की डिमांड होती है। पिच ऐसी होती है जिसको देख के आप रन्स करते हैं, ख़त्म हो गई बात। उस पिच की वजह से आपका प्लेयर अगर देखिए, प्लेयर तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको खेलना आता हो। उस पिच के हिसाब से प्लेयर परफॉर्म करते हैं, प्लेयर्स की क्वालिटी सामने आती है, चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, उसको खेलना आना चाहिए, बस ख़त्म होगी बात। हम गलत तरफ लेके जा रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये बताएं अपने बच्चों को कि यार पहले जाओ, पिच को समझो, उस हिसाब से अपनी बैटिंग का तरीक़ेकार बदलो। अगर आप ये समझते हैं कि बॉल बहुत स्विंग हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है, तो सेंसिबल खेलो। लाजमी नहीं है आड़ा उड़ी खेलनी है, वो छक्के चौके मारने हैं, विकेट्स जल्दी गिर जाएंगी, जल्दी विकेट्स गिर जाएंगी। तो हमें ये चीज़ें अपने प्लेयर्स को समझाने की ज़रूरत है। अब कल मैच है, ठीक है, कल पता नहीं कैसी क्रिकेट खेली जाती है। बाकी जो लड़के डगआउट में बैठे हैं, भाई शाहीन को ड्रॉप करो, औरों को ड्रॉप करो, शदाब को ड्रॉप करो। आपके पास उमैर बिन यूसुफ है, नया बच्चा, आप उसको खिलाओ, उस्मान खान को खिलाओ, उसके बाद सुफियान मुकीम स्पिनर है, ये खिलाओ। बाकी सब बिठाओ भाई, इन सबको मौके दे दो। जो डगआउट में बैठे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं, उन सबको मौके दे दो, क्योंकि सीरीज़ तो वैसे ही हम हार चुके हैं। हम भी देख लेते हैं ना, हमारी तो मेन टीम खेल रही है, उनकी तो लोग कह रहे हैं C टीम खेल रही है। हमारी C टीम खेलेगी तो फिर पता चल जाएगा कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन जो लड़के नहीं खेले, आप उनको ज़रूर जो है वो मौका दें। और अज़हर महमूद साहब बैठ के बात कर रहे हैं, मीडिया से बात की, आप सारे इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह जी हम किसी इवेंट से बाहर हो गए। भाई यार देखें, आपका ना काम चल रहा है, आप टीम के साथ है, आपने करना कराना कुछ है नहीं, सही है ना। तो आप तो वैसे भी क्या बोलते, टीम से आप निकलेंगे, आपको नौकरी से फारिग करेंगे, अब इंग्लैंड चले जाएंगे। पाकिस्तान में तो आप रहते नहीं, आपसे पूछगछ तो होगी नहीं, तो आप तो इसी किस्म की बात करोगे ना यार। ठीक है, आप पहले भी काम कर चुके थे, आपने कुछ नहीं किया टीम के लिए, दोबारा आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं, कौन लोग इनको सपोर्ट करते हैं, मेरी समझ से बाहर है ये लोग कैसे टीमों के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो जितने जो लड़के नहीं खेले, उनको जो है वो कल जो है वो मौका दें, शायद वो कहीं ना कहीं जो है वो परफॉर्मेंस दे दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।